अब आते हैं दोस्तों आद्यमान फ्लैटुलेंस, यानी कि पेट का फूलना, जिसे अपन ने कहा है गैस्ट्राइटिस। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है डिजीज़, उधर में आटोप के साथ पीड़ा होना आद्यमान कहलाता है। आटोप यानी कि पेट फूल रहा है, उसके साथ पीड़ा भी हो रही है, तो उसे अपन ने आद्यमान कह दिया। आटोप में बस पेट फूलता है और आद्यमान में पेट दुखता भी है। ठीक है दोस्तों, वायु के वेग को रोकने से होता है, बिल्कुल सही बात है। वायु के वेग को आप रोक रहे हो तो पेट फूलेगा, क्योंकि अपान वायु की दुष्टि हो रही है वहाँ पे। निदान क्या है, वेग धारण किया है आपने, आहार का सम्यक रूप से पाचन नहीं हुआ है, रुक्ष आहार का अति सेवन किया है, पित्त का क्षय हुआ है। अब देखिए दोस्तों, पित्त का क्षय तो अपन पेंटॉप से ही कर दे रहे हैं, फिर तो पित्त का और क्षय हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो रुक्ष आहार का अति सेवन, रुक्ष आहार क्या हो जाएगा, मैदा आप खा रहे हो, बेसन आप खा रहे हो, ये जो रूखी सूखी चीज़ें हैं ये आप ज़्यादा खा रहे हो, है ना। रुक्ष आहार में वही आएगी भाई, मैदा हो गया, वेदन हो गया, बेसन है, और क्या आ जाएगा आपका जो बाहर के पिज़्ज़ा है, बर्गर है, समोसा है, कचौड़ी है, और क्या ले सकते हैं अपन, आप पानी पूरी खाते हो वो है। तो ये सभी रुक्ष आहार में आ जाएंगे। डाइट में आप क्या ले रहे हो वो भी ज़रूरी है, आप ज़्यादा भूखा तो नहीं रह रहे हो। तो आहार का समय रूप से पाचन नहीं हो पा रहा है। पाचन कैसे कि आप किसी भी समय खा रहे हो, किसी भी समय उठ रहे हो, आपके कोई डाइट नहीं है, कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है खाने का, सोने का। उस स्थिति में आहार का पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो आहार सम्यक रस की जगह वो बनेगा आम रस, आम से रस बनेगा, तो वहाँ पे जो है धातुओं का पोषण नहीं होगा, फिर ये परिस्थिति उत्पन्न होगी। संप्राप्ति यानी कि दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी देखते हैं। उपरोक्त निदानों के सेवन से पित्त का क्षय होता है, जिसके कारण आहार का सम्यक पाचन नहीं होता है, वायु की वृद्धि होती है। इन आहार का सेवन करने से वायु की वृद्धि होगी, पित्त का क्षय होगा। इस वृद्ध वायु को रोकने से उदर में शूल होगा। ठीक है, निदान सेवन पित्त क्षय है, आहार का पित्त कम हुआ यानी कि अग्नि कम हो गई, अग्नि कम हो गई तो आहार पचा नहीं तो वायु की वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि वो आहार वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, उसने अपान वायु के मार्ग को रोक दिया है और बयान वायु के मार्ग को रोक दिया है। इसकी वजह से वायु की वृद्धि हुई, वेग धारण किया अपन ने, आटोप और उदर में शूल और आद्यमान हुआ। दो तरह के हैं, आद्यमान और प्रत्याद्यमान। आद्यमान पक्वाशय में आटोप व शूल, और प्रत्याद्यमान क्या रहेगा, आमाशय में। पक्वाशय क्या रहेगा, पक्वाशय यानी कि आपकी इंटेस्टाइन, वहाँ पे अगर शूल है यानी कि नाभि के आसपास, ये रीजन सबका कॉमन रहेगा, चाहे वो 20% हो, नाभि के आसपास आपका पक्वाशय रहेगा, वहाँ पे पेन है, आटोप है, और साथ ही साथ शूल है यानी कि पेट, वहाँ पे दर्द है और क्या है, फूल रहा है ऐसा आपको लग रहा है, तो वो आद्यमान कहलाएगा। प्रत्याद्यमान में आमाशय रहेगा, इसमें हृदय में पीड़ा नहीं होती है, ये बात ध्यान रखें। चिकित्सा आमाजनाह और ट्विषजनाह के समान इनकी चिकित्सा रहती है दोस्तों। आद्यमान में आमाजनाह के समान। वमन निकटतम मार्ग, आमाशय यानी कि पेट का सबसे अच्छा पास कौन है, पेट के पास है मुंह, तो मुंह से अपन उस दोषों को बाहर निकाल दे। फिर क्या करें अपन, दीपन दे दें, आम पाचक औषधियाँ दे दें, और स्वेदन और अभ्यंग करें। दीपन और आम पाचन से क्या होगा, पित्त बढ़ेगा दोस्तों, पित्त बढ़ेगा, और स्वेदन और अभ्यंग से क्या होगा, जो वायु बढ़ा हुआ है वो वायु मेंटेन हो जाएगा। पुरीषजनहा में क्या करेंगे, विरेचन करेंगे, क्योंकि पक्वाशय के पास का स्थान क्या है, पुरीष मार्ग यानी कि आपके लटपोटी वाली जगह, उसमें अपन विरेचन देंगे, बस्ती देंगे, और वात अनुलोमन चिकित्सा करेंगे। अपान वायु का जो है मार्ग जो है, अपान वायु की जो गति है वो अनुलोमन गति अपन करवाएंगे। इसके बाद स्वेदन और अभ्यंग से भी क्या होगा, वात का क्षय होगा, वात बैलेंस होगा। और कुछ चिकित्सीय योग हैं वो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। शंखभस्म, प्रवाल पिष्टी, ये क्या करेंगी, ये पित्त को बैलेंस करेंगी। शंखवटी पित्त को बैलेंस करेंगी, महाशंखवटी पित्त को बैलेंस करेगी। आरोग्यवर्धिनी वटी दीपन पाचन का काम करेगी, ये भी मतलब अपनी अग्नि को बढ़ाएगी। लहसुन आदि वटी, ये भी अपनी क्या करेगी, दीपन पाचन का कार्य करेगी। चूर्ण में आ जाते हैं, लवण भास्कर चूर्ण, ये क्या करेगा, दीपन पाचन करेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये वायु की गति है वो अनुलोम करवाएगा। हिंगवाष्टक चूर्ण भी यही काम करेगा, दीपन पाचन कराएगा, वायु की गति अनुलोम करवाएगा। दाढ़ी मस्तक चूर्ण पित्त को बैलेंस करेगा, अग्नि को दीपन करेगा, पाचन करेगा। त्रिफला चूर्ण भी ये सारे काम करेगा। पंचतकार चूर्ण भी यही करेगा। गंधर्व हरित की चूर्ण यही करेगा। आसव अरिष्ट में आप द्राक्षा अरिष्ट ले सकते हो, द्राक्षा आसव ले सकते हो, दोनों पित्त को बैलेंस करेंगे। अव्या अरिष्ट सबसे अच्छी औषधि है पक्वाशय की आपकी इंटेस्टाइन के लिए। ये वायु इंटेस्टाइन को एक तरह से अव्या अरिष्ट रीजनरेट कर देता है दोस्तों। एरंड तेल की बात करें, 15 से 20 ml दूध में मिलाकर रात्रि में आप दें। एरंड तेल क्या करेगा दोस्तों, आपकी पक्वाशय की शुद्धि करेगा, वायु की गति को अनुलोमन करवाएगा,
और जो वायु बड़ा है उसका क्षय करेगा, और जो पित्त क्षय है उसकी वृद्धि करेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के वीडियोस के लिए अपने चैनल के साथ बने रहें।